अभी रुक जाओ, उधर से आओ, आप उधर से। भगवान का जन्म हुआ है, आप लोग मुंह लटकाए बैठे हो। अपने बच्चों की शादी में बताओ कितने धूमधाम से आप लोग नृत्य करते हो। आज परमपिता परमात्मा का प्राकट दिवस है और आप लोग बैठे हो, फिर भक्ति कैसे मिलेगी? एक बार आनंद के साथ हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, झूम करके कान्हा का जन्मोत्सव मनाएंगे सब लोग। बैठना नहीं है किसी को, सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के झूम करके, जैसे घर में अपने बच्चे का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं, ऐसे ही आज हम सब लोग कान्हा का जन्मदिन, कान्हा का प्राकट उत्सव अभी हम लोग मिलकर के मनाएंगे। आइए झूम करके बधाई के बहुत देर हो गई है बैठे बैठे सभी को बधाइयाँ भी देनी है, ऐसे नहीं काम चलने वाला, क्योंकि कान्हा का जन्म हुआ है, बधाई सभी को देनी है, इसीलिए झूम करके गाते हुए और बधाइयाँ भी देने हुए। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। अंगना में कन्हैया का जन्म हुआ और जब पता लगा सभी को कि नंद बाबा का घर लल्ला हुआ है लल्ला, तो सारे ब्रजवासी जो 60-60 साल के बूढ़े थे वो भी अपने आप को जवान महसूस करने लगे। बोले आज तो नंद बाबा का लाला हुआ है। और लेकिन यहाँ विकास नगर वालों को देखो, जो जवान है वो बुढ़ा महसूस कर रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। झूम करके गाओ, झूम करके, कन्हैया का जन्मोत्सव है, कन्हैया का जन्मदिन मना रहे हैं हम सब लोग, इसीलिए ज्यादा 60 साल के बूढ़े देखो हो गया नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, मीठी बोले बड़ी नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके
के अंगना में बजरे आज बधाए, के अंगना में बजरे आज बधाए। जीवे लाल तिहारो ये आशीष हमारी, जीवे लाल तिहारो ये आशीष हमारी। नंद झुके अंगना में बजरे आज बधाए, नंद झुके अंगना में बजरे आज बधाए। यशोदा के ललनवा भजनवा बाजे, यशोदा के ललनवा भजनवा बाजे, बारहो भजनवा बाजे, बारहो भजनवा बाजे, बारहो भजनवा बाजे, बारहो भजनवा बाजे। घूमे रस धरती आसमनवा मनवा बाजे, भैले यशोदा के ललनवा भजनवा बाजे।
सभी को देखो बधाइयाँ भी देंगे, बधाइयों का भी ध्यान रखना है। हाँ, ऐसे ही सूखे सूखे जन्मोत्सव नहीं बनना चाहिए। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया मेरे वरदान, सुन के मैं आई यशोदा मैया मेरे वरदान। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया मेरे वरदान। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा
इन्हें बधाई आई नहीं, आप लोग कम लुटाओ थोड़ा सा, इन्हें ध्यान तो रहेगा। देखिए बधाइयों का ध्यान रखना है भैया। ये बधाई वाले कहाँ, बधाई वाले तो आज गए यजमान जी नंद बाबा। हाँ ये इधर बधाइयों के लिए बैठे हैं। हाँ हाँ देखो कैसी भीड़ होती है, सभी को बधाई मिल जाएगी। रंग बदलो। देखो इतना डिस्टर्ब मत करो, ये साउंड बाउंड भी रखा है तो कहीं किसी के ऊपर कोई सामान गिर जाए तो उसका भी ध्यान रखना। लेने के चक्कर में इतने पागल मत हो जाओ कि ध्यान ही ना रहे कुछ। इधर सामने प्रसाद रखा, प्रसाद को भी गिराने के चक्कर में बैठे हो आप लोग। सभी शांति बना के बैठ जाइए क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। सभी शांति बना के बर्दाश्त हूँ तुम्हारा, बर्दाश्त हूँ तुम्हारा, तुम पे मेरे दिल पा, मैं तुम पे मेरे दिल पा, सब भार है कन्हैया, सब भार है कन्हैया, कर दो तुम कन्हैया, सब भार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो। दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो।
सब भक्तों पे कृपा करने वाले हैं, करुणा करने वाले हैं। हे गोविंद, थोड़ी सी करुणा हमारे ऊपर भी करिए। सभी मिलकर के इस भाव को गुनगुनाइए और कहिए गोविंद हे गोविंद। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, आज परीक्षित ने गुरुदेव से प्रश्न किया, गुरुदेव मैंने सुना है कि भगवान समदर्शी है, सबके लिए बराबर है, तो फिर भगवान दैत्यों को क्यों बांटते हैं और देवताओं को क्यों ताड़ते हैं? फिर समदर्शी कैसे? सबके साथ बराबर भाव होना चाहिए।
सुखदेव जी कहते हैं तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कहने लगे हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई थे। हिरणाक्ष का प्रभु ने वध कर दिया। बदला लेने की भावना से हिरण्यकश्यप पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। काफी लंबे शरीर तक उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, दर्शन देने पहुंच गए। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। हिरण्यकश्यप कहने लगा आप यदि वरदान देना चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो भैया मैं भी नहीं हूं, मैं तुम्हें कैसे कर सकता हूं। तो फिर आप मुझे ऐसा वरदान दो कि न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न आग में मरूं, न पानी में मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं। मतलब इस संपूर्ण सृष्टि में किसी से मैं मरूं ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया तुमने बड़ी तपस्या करी है, एवं मस्त और आताताई हो गया हिरण्यकश्यप। सुंदर पुत्र है जिसका नाम है प्रहलाद। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, पिता बड़ा प्रहलाद जी को स्नेह करते हैं। एक दिन संडामर्क जी को बुलाया गया। संडामर्क जी आए। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरे बच्चों को सुंदर शिक्षा देना है, इसे दैत्य नीति सिखानी है। और प्रहलाद जी को लेकर के संडामर्क जी विद्यालय की ओर चले गए। अन्य बालकों की तरह प्रहलाद जी भी पढ़ते थे, लेकिन ये रात दिन भगवान के नाम का चिंतन, उन्हीं के नाम का वंदन, उन्हीं के नाम का स्मरण। काफी समय के बाद एक दिन मन में विचार आया कि चलो मैं चल करके अपने बच्चे को देखता हूँ कैसी विद्या, कैसी पढ़ाई उसकी चल रही है। विद्यालय पहुंच गया। हिरण्यकश्यप पुत्र दौड़ करके पिता के पास आया। हिरण्यकश्यप ने बालक को गोद में उठा करके चूमने लगा। गोद में बिठाकर कहने लगा पुत्र पढ़ाई सही चल रही है। हाँ पिता साहब बहुत सुंदर पढ़ाई चल रही है। तुमने क्या क्या पढ़ा जरा बताओगे। तो पूरे नवदा भक्ति का बखान कर दिया प्रहलाद जी ने। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। संडामर्क जी को बुलाए। क्या नाप शनाप हमारे बच्चों को तुमने सिखा दिया है, तुम्हें दैत्य नीति सिखाने के लिए कहा था। विष्णु छलिया हमारा दुश्मन है, ठीक से पढ़ाओ। हाथ जोड़ करके संडामर्क जी कहने लगे अब मैं इसे ध्यान से पढ़ाऊंगा। और फिर उसको पढ़ाने लग गए संडामर्क जी। एक दिन की बात है, गुरुदेव विद्यालय से अन्यत्र कहीं गए कुछ कार्य से। सारे बालकों ने प्रहलाद से कहा प्रहलाद तुम्हें डर नहीं लगता, हमारे संग तुम क्यों नहीं पढ़ते। प्रहलाद जी कहते हैं अपने मित्रों से सुनो, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वही परमात्मा तो है जो हर पल हमारी रक्षा करता है, उससे बड़ा संसार में कोई है ही नहीं।
बालकों ने कहा तो प्रहलाद मैं भी तुम्हारे संग कीर्तन करूं, भजन करूं। प्रहलाद जी कहने लगे बिल्कुल करो, करना ही चाहिए। और गुरुदेव तो विद्यालय में थे नहीं और सभी बालक प्रहलाद जी के संग संग कीर्तन करने लगे। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला अपना करी है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला करी है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला करी है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला करी है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। कौन बटोरे कंकर पत्थर, कौन बटोरे कंकड़ पत्थर जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन। और कठीरा कठीरा, और कठीरा कहना समर्थ साईं का, कहना समर्थ साईं का बस क्या कर जाना अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। कोई झुका नहीं सकता है, कोई झुका नहीं सकता है अपने प्रभु का झंडा। अपने प्रभु उसको छेड़ेगा उसको, उसको छेड़ेगा उसको सर पे पड़ेगा बंदा। लोगों से कहता आया उसी का है बोल बाला अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला, दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। सारे बालक समय आज विद्यालय में नृत्य कर रहे हैं, परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं। संयोगवश उसी समय हिरण्यकश्यप को घूस हो जाए, बड़े जोरों की क्रोध आई। संदामर्क जी को बुलाकर कहा कि शुरू ये ठीक बात नहीं है, तुमने हमारे बालक को बिगाड़ के रख दिया है। संदामर्क जी कहने लगे महाराज मैं तो इसको देख रीति ही सिखाता हूँ, पता नहीं कहाँ से इसके अंदर ये सब बातें आती है, हमें भी नहीं पता। बहुत समझाया हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को, कहने लगे
प्रहलाद जी पिताश्री, इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर प्रभु ही तो सबके हैं। आप उन्हीं का गुणानुवाद करो, उसी से जीवन में कल्याण होता है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, उसने तुम्हारे चाचा का वध किया है, फिर भी तुम उसी का गुणगान करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बार बार समझाने के बाद भी जब प्रहलाद जी नहीं माने तो उसे मारने का प्लान बनाया है। हिरण्यकश्यप पर्वतों से गिराया गया, प्रहलाद जी को अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, विस्फोट कराने का प्रयास किया गया, सर्प के द्वारा डसवाया गया। लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान साथ होते हैं तो कौन मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। कितनी भी बड़ी विपत्ति जीवन में आए, यदि आपके पास भगवान रूपी धन है तो बाल न बांका कर सके जो जगेरी हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन आवेश में आकर के हिरण्यकश्यप कहने लगा कि तू बार बार छलिया विष्णु का स्मरण करता है, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। खड्ग हाथ में निकाल लिया है, कहने लगा, प्रहलाद कहाँ है तेरा भगवान? बता, क्या इस खंभे में भगवान है? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताश्री भगवान कहाँ नहीं है, रज रज कन कन तृण तृण हर जगह भगवान है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है, हर जगह भगवान विद्यमान है। और जैसे ही प्रहलाद जी को मारना चाहे हिरण्यकश्यप, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की, आधा शरीर मनुष्य का, आधा सिंह का, दौड़ करके हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट होकर के अपने गोद में बिठा लिया, नाखून के माध्यम से अतलियों को खार डाला है। कहने लगे, भगवान हिरण्यकश्यप तुमने अपने पुत्र के साथ बड़ा अन्याय किया है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, तुम मुझे मार नहीं सकते, मुझे ब्रह्मा का वरदान मिला है, मैं किसी से नहीं मर सकता हूँ। क्या वरदान मिला है बताओ? न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न तो अभी दिन है न रात है, संध्या काल का समय है। देखो एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना। आजकल लोग ऐसा करते हैं, घर की गृहिणी कि ठीक संध्या होते ही ताला बंद करके घूमने के लिए निकल पड़ते हैं, या कुछ बाजार में सामान वगैरह खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। शाम को घर का दरवाजा कभी बंद नहीं होना चाहिए, उस समय लक्ष्मी का आगमन होता है। हम लोग दीपक क्यों जलाते हैं? दीपक लक्ष्मी का स्वरूप है, और शाम को जब ताला बंद रहता है ना, तो हमारे घर से लक्ष्मी जी चली जाती है। इसलिए सायंकालीन में न तो विद्यार्थी को अध्ययन करना चाहिए, न गृहिणी को कहीं बाहर दरवाजा बंद करके जाना चाहिए। तो हिरण्यकश्यप कह रहा कि न भी दिन है न रात है, ये तो संध्या काल का समय है। तो कहने लगा, न मैं ऊपर मरूंगा न मैं नीचे मरूंगा। तो भगवान कहते हैं, न तो ऊपर है न तो नीचे है, तू तो मेरे गोद में है। तो मैं अस्त्र से भी नहीं मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। ठीक बात है, न हमारे पास कोई अस्त्र है न कोई शस्त्र है, मैं नाखून के माध्यम से तुम्हें विदीर्ण कर दूंगा। और हिरण्यकश्यप का प्रणाम तो भगवान ने किया है। प्रहलाद जी खड़े खड़े प्रभु के पास निहार रहे हैं। भगवान कहते हैं, प्रहलाद आने में बड़ा विलंब हो गया, बस मुझे क्षमा करना। तुम्हारी रक्षा करने के लिए आने में बड़ा विलंब हो गया। भक्त के वश में है भगवान। जब हमारी भक्ति उस तरह से होगी तो परमात्मा बड़ा लाड़ करते हैं,
उतना माता पिता भी नहीं करते बच्चों को जितना भगवान प्यार करते हैं। करके तो देखो, लेकिन हम लोग करते ही नहीं। मन में भाव ही नहीं बनता है। सब कार्य करने के लिए हमारे जीवन में समय है। यदि घर में दीपक जलाना है ना, रोज जलाते हैं, आज कह देते हैं बिटिया तुम जला लेना, पति से कहेंगे आज तुम कर देना, मुझे कहीं जरूरी कार्य से जाना है। नियम बनाओ जीवन में, आसन जित बनो, जित संग, अच्छे लोगों का संग करो, जित श्वास, श्वास पर विजय प्राप्त करो। ऐसा हम करते नहीं। प्रहलाद जी को भगवान गोद में लेकर के बड़ा प्रेम कर रहे हैं। सारे देवता लोग इस दृश्य को देख रहे हैं। फूल की वर्षा देवताओं ने करी है। हिरण्यकश्यप के मरने के बाद प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं कि प्रभु एक निवेदन करूं आपसे। हाँ प्रहलाद बताओ ना। मुझे तो नहीं लगता कि ब्रह्मा जी आपके पुत्र हैं। आपने ब्रह्मा जी को इतना कभी प्यार किया होगा जितना आज मुझे आप करते हैं। और ब्रह्मा जी को तो छोड़ो, लक्ष्मी आपकी अर्धांगिनी है। मुझे तो नहीं लगता है कि आप लक्ष्मी को भी इतना स्नेह बरसाया होगा जितना आप मुझसे प्यार कर रहे हैं। कितना प्यार करते हैं भगवान प्रहलाद जी से। सुंदर विमान आया, प्रहलाद जी को लेकर के भगवान चलने लगे। प्रहलाद जी ने निवेदन किया कि प्रभु एक बात बताओ, मेरे पिता ने रात दिन आपको गालियां दी हैं, उनकी अधोगति ना हो जाए इसलिए मेरे पिता को भी अपने साथ ले चलो ना। भगवान ने कहा प्रहलाद कैसी बात करते हो बेटे, जिस पिता का जिस माता का तुम्हारे जैसा पुत्र हो उसकी एक पीढ़ी क्या 21 पीढ़ी तक कर जाती है। देखो आगे, तुमसे आगे भी एक विमान जा रहा है, उसमें तुम्हारा पिता बैठा हुआ है, सोया हुआ है, लेटा हुआ है। तुम्हारा पिता यहाँ रह कैसे सकता है? तो भगवान की जो कृपा होती है तो उसी तरह से होती है। सदा ही भगवान का नाम स्मरण करते हैं। बुद्ध भगवान जब प्रवचन किया करते थे ना, तो नगर के एक राजा रोज टाइम से सबसे पहले जाकर के प्रवचन में बैठ जाया करते थे, सबसे पहले। लेकिन राजा के मन में एक बात रोज खटकती थी कि मैं इस नगर का बहुत बड़ा राजा हूँ, बहुत बड़ा सेठ हूँ, मैं रोज आता हूँ कथा सुनने, लेकिन ये कभी हमारा सम्मान नहीं करते। बड़ा खटकता था उनको। महीनों बीत गए, वर्षों बीत गए, राजा रोज पहुँचता, रोज लौट करके जाता, लेकिन मन में ठीस रहते। एक दिन बुद्ध भगवान समझ गए, कमंडलों उठा करके सीधे उस सेठ के घर चले गए। जैसे ही सेठ जी ने देखा, सुंदर स्वागत किया है बुद्ध भगवान का। आइए बताइए अचानक से कैसे पदार्पण हुआ? बड़ा स्वागत किया है। राजा ने कहा कि महाराज आज मेरे घर में बड़ा सुंदर अधोका खीर बना है, मैं परोस के ले आऊं। बुद्ध भगवान कहने लगे हाँ क्यों। सुंदर सोने के पात्र में सुंदर खीर परोस करके लेकर के बुद्ध भगवान के सामने आए। बुद्ध भगवान ने कहा कि राजन, मैं किसी दूसरे व्यक्ति के पात्र में भोजन ग्रहण नहीं करता हूँ, मेरे पास अपना पात्र है। राजा ने कहा मैं धो पोष करके पात्र लाया हूँ, सुंदर है। उसने कहा कि मैं अपने पात्र में ही भोजन करूंगा।
जब तक पात्र ठीक नहीं हो तो भोजन करके से सकते हैं। समझ गया, राजा की समझ में बात आ गई है। देखो यदि हमारे जीवन में पात्रता है ना तो संत अपना आशीर्वाद अपने आप दे देते हैं। कहने से आशीर्वाद नहीं लगता है कि खुश हो जाओ, धनवान बन जाओ। तो क्या धनवान बन जाओगे? आशीर्वाद तो आत्मा की चीज होती है। व्यवहार से जब व्यक्ति खुश हो जाता है ना तो भगवान से कहता है कि प्रभु इसके जीवन में अपार खुशियां भर दो। आशीर्वाद तो अंदर की चीज होती है, कहने से आशीर्वाद नहीं लगता। आपके व्यवहार से यदि आपने किसी को जीत लिया है, अधीनस्थ कर लिया है, आशीर्वाद तो रोज मिलता है। एक भजन का आनंद लें, फिर मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। बोलो के बिहारी लाल की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनवा जीवन है संग्राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। मनवा रे मनवा जीवन है जीवन है मनवा रे मनवा जीवन है
मनवारे मनवा जीवन है गजब है इसके गजब है इसके करतब अजब अनोखे गजब है इसके गजब है इसके चंद्र के दीप जलाता बिन बाती बिन के बिन बाती बिन पे यही सवारे सारे काम यही सवारे सारे काम भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 मनवारे मनवा जीवन है मनवारे मनवा जीवन है यही पर लोग यही है यही भरा और प्यो यही भरा